स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और बहुत ही बेहतरीन जो सीरीज है परसेंटेज की वो चल रही है और अभी तक आपको इस परसेंटेज के टॉपिक में 4 वीडियोस ऑलरेडी शूट होकर मिल चुके होंगे और ये हमारा आज का 5वां वीडियो होगा और इसी तरीके से हम आगे की ओर जारी रखेंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था कि फ्रैक्शन वाइज छोटे छोटे क्लासेस में कि फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं डिटेल में हमने जानकारी दी थी। यानी कि 1/5 जो होता है 20%, 16.2/3 आपने देखा होगा, 16.66% का वैल्यू 1/6 होता है, 14.2/7 यानी 14.28 का जो वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। इसी तरह से हमने तमाम तरीके की चीजें जो हैं उसके अंदर डिस्कस की थी और आप लोगों ने परसेंटेज से बदलते हुए आप फ्रैक्शन में ले गए थे, फ्रैक्शन को बदलते हुए परसेंटेज में ले गए थे और इस तरह के क्वेश्चंस हमने वहां पर किए थे। फिर उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस पर हमने जो है वो आपको फ्रैक्शन पर वर्क कराने के लिए किया था। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो आज भी फ्रैक्शंस पे ही आधारित होगा, जिससे आप कैसे जो है बहुत इजीली वे में इंटरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ और बहुत जबरदस्त बना सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और इसके अंतर्गत हम जानेंगे, जैसे आपने पढ़ा था पिछले क्लासेस के अंदर कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा हूं कि अगर 20% का मान देखना है तो 20% का जो वैल्यू है वो आप जानते हैं कितना होता है, ये आपको हमने पढ़ाया है। 20% का वैल्यू कितना होता है, पहले आप एकदम ध्यान से इन चीजों को देखते चलेंगे। तो 20% का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, 1/5। ठीक है, हमने ये पढ़ाया है आपको। अब थोड़ा मल्टीपल पर वर्क कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर ही चलेंगे। तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। अगर हम आपसे ये पूछे कि 40% का वैल्यू क्या होगा तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस 40% के बारे में? तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि 20% जो का 40%, इसके दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप जब बोलेंगे कि इन दोनों के अंदर जो है 20 का दुगना होता है 40, ये बात तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि 20 का दुगना कौन होता है, 40, यानी 2 गुना है ये। अगर ये 2 गुना है तो इसका मतलब कि ये 20 के मल्टीपल पर वर्क करेगा। तो अगर 20% का वैल्यू है कितना बताइएगा, 1/5। एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। तो आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए कि 40% का वैल्यू कितना होगा। तो आप कहेंगे 20 का जब ये दुगना है तो 20% का, यानी हम इस 40 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 40 को हम लिख सकते हैं क्या, 20 गुना 2%। 20 गुना कैसे लिख सकते हैं, 2%, ऐसे लिख सकते हैं। ये बताइए अगर 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप ये देखें 1/5 है और उसका दुगना करना है तो कितना हो जाएगा, आप ये समझ के देखेंगे 2/5 हो जाएगा। यानी कि आपसे अगर कोई 40% का वैल्यू पूछ ले तो आप 40% का वैल्यू कितना ही बता पाएंगे। तो आप कहेंगे 40% का वैल्यू जो होगा, मैं यहां पर फर्दर लिखता हूं, 20% का वैल्यू अगर 1/5 है तो 40% का जो वैल्यू होगा वो दुगना होगा, यानी 2/5 होगा। देन हम आपसे फिर एक सवाल पूछते हैं कि ये जो अब 60% के बारे में है उसके बारे में अब क्या ख्याल है आपका, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे कि 20 का ये तिगुना है। आप देखिए जल्दी से, ये 20 का कितना है, 3 गुना। यानी कि कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर 20%, देखिए ध्यान से, अगर एक एग्जांपल से आप नहीं समझ रहे हैं तो लगातार समझे, यानी कि 60% जो है वो 20% का क्या है, मल्टीपल, यानी कितने गुना पर ये आएगा, 3 गुना पे आएगा। अगर ये 3 गुना पे आ रहा है तो कैसे हम करें, ध्यान से समझने की बात है। तो अगर ये 3 गुना है 60 को, तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे हम 60 को लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 20 के परसेंटेज में इस्तेमाल करेंगे, यानी 20 गुना 3। 20% गुना 3 करेंगे तो 60% हो जाएगा। 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो ये ऊपर का ऊपर गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3/5। तो फर्दर ये आपको मैंने पूरा करके दिखाया कि आखिरकार ये होता कैसे है और हुआ कैसे। ये जरूरी चीजें थी जो हमने आपको दिखाया। अब आगे के प्रोसेस में आप डायरेक्टली इन बातों को ध्यान रखेंगे कि आगे अब जो भी चीज पूछा जाएगा तो उसको आप फर्दर बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। चलिए, तो ये बात हमने आपको समझा दी कि 40% का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एक बार इनको तेजी में निकाल कर खत्म कर देते हैं। देखिए जल्दी से, जैसे अगर हम बोले
कि 20% का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइए कितना बता पाएंगे आप। तो 20% का वैल्यू आपने बताया कि 1/5 होता है। अगर हम 40% की वैल्यू की बात करें कि 40% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 20 का दुगना है, यानी 20 का होता है 1/5, तो 40 का कितना होगा 2/5। तो 40% को आप कितना लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। फर्दर मैं आपसे आगे और भी पूछते चलूं कि आप ये बताइए कि 60% का वैल्यू कितना होगा। तो 7% को फिर से देख के याद आएगा। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, 60 तो 10 का भी मल्टीपल है, वहां से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 20% पर अभी चल रहे हैं। तो आपका दिमाग वर्क करने लगेगा, तो आप 5% पर भी 12, 25, 60 कर सकते हैं। तो सब प्रोसेस है जो कि आपको देखना है। अगर हम 60% की बात करें तो 60% का मतलब आपको क्या नजर आया, आप ये बताइए। तो 60% का वैल्यू ये 20 का मल्टीपल है, यानी 20 का 3 गुना है। इसका मतलब 20% का वैल्यू 1/5, तो आप यहां से गुना कर दे 3 से, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। क्लियर है, बताइए। अब हम लेके चलते हैं आपको आगे की ओर, और अगला हम लिखते हैं 80%, यानी 80% भी तो 20 का गुणज है, यानी कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 20 या 60 और 20 चौके 80। और 80% जब आप निकालेंगे तो 20% का कितना गुना है, ये 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, 4/5। तो क्या ये मामला आपको समझ में आ गया होगा यहां तक? यानी कि 20 के मल्टीपल पर हम चलेंगे और जितने भी मल्टीपल होंगे उसको हम बहुत आराम से पिक करेंगे और क्लियरली आंसर आ जाएगा। तो 20%, 40%, 60% और 80% का वैल्यू आपको बहुत तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम और भी आगे मल्टीपल पर बात करते हैं, जिसके आधारित आपको चलना है आगे के प्रोसेस में। अब आपसे कोई पूछेगा 80% का वैल्यू, तो आप बता पाएंगे। क्यों बता पाएंगे? क्योंकि 20% का 1/5 है, तो 80% का वैल्यू यानी 20 का 4 गुना है, इसलिए 4/5 होगा। सिंपल बात, इससे और कोई तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा 1/9 के मल्टीपल पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे हम इस पे, आपको याद हो जाएगा ये सब चीज, ठीक है, और बहुत बेहतर याद होगा। अगर हम बात करते हैं कि 1/9 को कैसे निकालना है, तो हमने आपको सिखाया है, बहुत बारीकी से इस बात को समझिएगा, काम का चीज है ये, कि अगर 1/9 है तो हमने आपको क्या पढ़ाया है कि इसका वैल्यू जो होता है वो 11.1/9%। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी, आपको टोटल वीडियो देख के आना होगा और एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में देख के आना होगा, ठीक है। 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%, या इसी को हम लिखते हैं 11.11%, ये उचित रहेगा। आपको इस तरीके से लिखना है, 11.11% आपको ये ध्यान रखना है। फर्दर हम इस पे कैसे वर्क करें, अगर 2-3 चीजें आप सीख गए ना तो आप लगातार वर्क कर पाएंगे, कल के क्लासेस तक आप क्लियर हो जाएंगे इसमें। 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9% और 11.11%। देखिए आप ध्यान से इस बात में देखेंगे बहुत इजीली वे में, कि अगर हमने 1/9 को इन फ्रैक्शंस में तोड़ दिया, तो जैसे ही हमने इस फ्रैक्शंस के अंदर इसको तोड़ा तो यहां पे 9 था तो नीचे 9 ही आया, और यही रिपीट करता है 11 और 9। ध्यान रखना है इस वाले में, 11 और 9। तो 1/9 में 9 नीचे ही रहता है और 11 यहां रहता है, ये तो फ्रैक्शन वाले बात में है। लेकिन 1/9 जब भी रहता है तो ध्यान रखना है कि यहां पर 1 जो होगा वो 4 बार रिपीटेड में आएगा, 1 1 1 1। आगे भी 1% जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 11.11% जहां भी हमको दिखेगा तो अब कन्वर्सली जो है हम कह सकते हैं कि वो 1/9 के बराबर होगा, या 1/9 जहां दिख जाएगा तो हम बोल सकते हैं 11.11% होगा। बोलिए इस बात को आप ध्यान रखते हैं। तो हमने आपसे पूछा क्या 1/9 का वैल्यू, तो ये तो बहुत ही शानदार बात है कि आप 1/9 का वैल्यू बताएंगे 11.1/9%, या आप इसी को कहेंगे 11.11%। क्लियर कर देंगे यहां से इस चीज को, बताइए ठीक है, ये तो सही है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए समस्याएं शुरू होती हैं। जैसे अगर हम पूछ लें आपसे 2/9, अब आप कितनी आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं, आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे इस बात को।
अगर हमने कहा कि ये 2 बटा कितना है 9 है, तो अगर ये 2 बटा 9 है तो हम समझते हैं यहाँ पे 2 बटा 9, तो इसके बेस में क्या है पहले उस बात पर ध्यान रखना है। यानी नीचे क्या है 9 है, यानी अगर नीचे 9 है तो इसका मतलब कि ये 9 के मल्टीपल पर वर्क करेगा। ठीक है, यानी कि आपको अब यहां पर 2 देखने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कितना 1 बटा 9, यानी नीचे का ये देखना है। अब 1 बटा 9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। पहले मैं इसमें सिखाता हूं, दोनों जरूरी है सीखना, और तब आपको मैं ये कहता हूं कि 11.11% इसका वैल्यू है, 1 बटा 9 का ये वैल्यू है। अब आपको चाहिए कितने गुना वैल्यू वो बताइए। आपको चाहिए 2 गुना वैल्यू चाहिए, आपको 2 गुना वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसमें 2 बटा 9 निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे, और जब 2 से गुना करेंगे तो 1 बटा 9 का अगर वैल्यू 11.1/9% है, तो अगर हम इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना कितना आएगा आप ये बताइए, 22.2/9%। हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 22.2/9% लिख सकते हैं। ये मामला समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत बेहतरीन आ रहा होगा। अगर हम इस 1 बटा 9 को तो इतना हम लिख दिए, क्लियर बात है बताइए। लेकिन अगर हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहे, क्योंकि एग्जामिनेशन है भाई, कोई भी जो होगा वो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है ऑप्शन के अंदर, तो अगर हम 11.11% की चर्चा कर लेते हैं, तो 11.11% की चर्चा अगर हम यहां से करें तो ये इसका कितना गुना है। आप फिर से इसको एक बार रिवाइंड कीजिए पूरे बात को, कि जैसे हमें इसको पॉइंट में निकालना है। आपने देखा कि हमने इसको कैसे निकाला, इसके अंदर निकाला। अब पॉइंट में हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब पॉइंट में निकाल रहे हैं तो 1/9, यहां हमको ये देखना है 9 इसके नीचे में आ रहा है, ये बेस में अगर 9 आ रहा है तो 11.11% की चर्चा कर रहे हैं हम यहां से। अगर हम 11.11% की चर्चा कर रहे हैं तो आप ये बात देखेंगे कि यहां 11.11% इसके अंदर है, और अगर हम इसको दुगना कर देंगे तो फर्दर ये सब में गुना होगा 2 से, यानी कहने का मतलब है कि ये 22.22% ही आना आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके कन्वर्स की बात हम जब करते हैं कि इसके अपोजिट में, कि जब भी ये डेटा आपको 22.22% दिया जाए या 22.2/9%, ये दोनों एक ही बात है, इसका वैल्यू 2 बटा 9। तो इसको हम कैसे मतलब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको आगे चल के हम देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए 3/9 की बात करते हैं। अच्छा देखिए एक बात और है, आपने पढ़ा होगा, अगर हमने 3/9 को वहां पर क्लियर किया होगा पूरे में, तो आपको ये बात समझाई होगी। जैसे हम अब लिख रहे हैं यहाँ पे कि 3/9, अगर हम 3/9 लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आप बताइए, 1/3। और इस 1/3 को हमने आपको क्या पढ़ाया है, 33.1/3%, या इसी को हम इन पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं 33 दशमलव डेसिमल में 33.33%। बोलिए लिख सकते हैं, ऐसा कहा गया था आपको, 33.33% कहने की बात थी, इसलिए हम इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये काटने के बाद जो है वो सेम टू सेम आता है। तो अब हम थोड़ा सा 4/9 पे चर्चा करते हैं। थोड़ा बहुत इंजॉय के साथ पढ़ना है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, क्लियरली होना चाहिए सब। अगर ये 4/9 को हम लेके चले और इस 4/9 को निकालना चाहें तो आप बेसिक में कितना देखेंगे, 9। अच्छा इस 1/9 को अगर जैसे ही हम देखें तो हम पहले इस बात को फ्रैक्शन के अंदर बदलना चाहते हैं, तो आप देखिए फ्रैक्शन के अंदर जब बदलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11.1/9 है। 11 कितना है, 1/9 है। अब इसका कितना गुना चाहिए आपको, तो 4 गुना चाहिए, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो 11 चौक 44, और इसमें भी गुना होगा 4/9, यानी कि जब आप 4 में 11.1/9 से गुना करेंगे तो इसका अर्थ जानते हैं कितना होता है। पहले आप इस बात को समझे कि 11.1/9 का मतलब होता है 11 प्लस 1/9, 11 प्लस 1/9। जब आप इसके अंदर 4 से गुना करते हैं तो ये दोनों में गुना होता है, यानी 11 चौक 44 में, और इसी को हम लिखते हैं प्लस 4/9। और ये फाइनली जब हम हटा देते हैं इस पूर्णांक को, यहाँ पे प्लस को, तो ये 44.4/9 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी बात आप समझ गए होंगे।
तो हम यहां से लिख सकते हैं इसको 44 पूर्णांक कितना 4/9 लिख सकते हैं। अब आप बहुत इजीली डन कर सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है हम आगे कैसे बढ़े। तो आप देख रहे होंगे 1/9 का वैल्यू होता है 1.11% और गुना करना होगा ऊपर 4/9 है, तो हम कहेंगे सभी 4 हो जाएंगे। बोलिए क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि ये 44.44% होंगे। बोलिए जल्दी से, ये क्लियर है कि नहीं है? 44.44% है। अब आप बहुत आराम से पिक आउट कर रहे होंगे कि अगर 5/9 निकालना हो तो क्या करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आपको 5/9 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं 5/9 आप? तो आप कहेंगे कि 9 देख के क्या याद आएगा आपको? 9 नीचे देख के क्या याद आएगा? 1/9। अगर इसको हम कहें तो 11.1/9%। बहुत इजी। अब आपको 5 गुना इसका चाहिए तो दोनों तरफ 5 से गुना करना होगा। इसका मतलब इसके अंदर अब 5 से गुना कर देंगे, ये 5/9 आ गया। अब 11 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 55 और ऊपर से लिख देंगे हम 5/9 हो गया। आगे देखिए, इसी चीज को अगर हम और कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 को 11.11% लिख सकते हैं और इस 11.11% को 5 गुना हम करके देख देते हैं तो सब में 5 से गुना होगा, यानी कि 55 दशमलव कितना होगा, तो ये 5% निकल के आ जाएगा। बताइए क्या है? अभी मैं आपको कुछ निकालने के लिए यहां पे देता हूं तो आप जल्दी से कुछ निकाल के दिखाएंगे अभी। चलिए देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। अब देखिए, आप 6/9 की जब बात करते हैं, 6/9 की बात करते हैं तो 3 से कट जाता है 2 और ये फिर कट जाता है 3। तो ये हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप निकाल सकते हैं 6/9 का। 6/9 का आप क्या निकाल सकते हैं? तो 1/9 का कितना होता है? 1.11%। तो अगर 6 से गुना करेंगे तो 66.66% ये वैल्यू होता है। आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बेसिक सी चीजें क्या समझ में आई, जो हमें समझाना चाह रहा था उस बेसिक सी चीजें में आपको समझ में जो बात आई है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने ये पढ़ाया कि नीचे अगर 9 दिया हुआ है, यानी कि कोई भी संख्या अगर 4 बार रिपीटेड है सेम टू सेम, ऐसा अगर एग्जामिनेशन में आपको दिखा कि जैसे दिख गया आपको, देखिए अब आगे हम समझा रहे हैं यहाँ पे 77.77% ये एक वैल्यू आया। और अगर बोल दिया गया ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर बोल दिया गया कि 9000, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा कितना आसान हम लोग कर रहे हैं इसको। 9000 का 70.77% जो होगा वो क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 9000 का 70.77% कितना होगा? बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप ठीक से नहीं चलेंगे तो। हमें ये देख के याद आ जाना चाहिए ये फ्रैक्शन कि एक ही संख्याएं जो हैं वो रिपीटेड वे में है और 4 बार है, यानी 7 जो है वो 4 बार के रूप में ऐसे ही लिखा जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर, सिंपल भाषा में समझते हैं। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि एक ही संख्या जब रिपीट करे तो नीचे क्या आएगा? 9। नीचे क्या आएगा? 9। अब देखिए ये 9 आएगा तो 1/9 का मतलब 11.11% होता है। इसका मतलब कि इसको कितने से गुना किया गया होगा? तो 7 हुआ होगा। आप चेक करिए, तो आप कहेंगे 7 से, तो क्या इसका वैल्यू 7/9 नहीं आएगा? आप चेक करिए ध्यान से। अगर हम इसको लिख दें कि 9000 का, अब इसको डायरेक्टली लिख दे 7/9, तो बोलिए आंसर कितना हो जाएगा? 7000। कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को डील कर पाए, बोलिए। एकदम एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको यहां पर लेके जा रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए ये पूरा बात। अगर हम और भी क्वेश्चंस करें, इस पे लेके चलते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर आपको, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा ये सब चीज। अगर हम निकालना चाहें 18,000 का निकालना चाहें 9, ठीक है, 18,000 का हम निकालना चाहे 88.88%, क्या होगा? आप क्या होगा लिखे यहां, और आपको अब ये क्या करना है? वर्किंग करना है, निकालना है, यानी हर एक फ्रैक्शन पे जानकारी आपको लेनी है और समझनी है। अब 8 का जैसे ही दिखा हमें कि 4 संख्याएं एक भी रिपीट हो रही हैं, यानी ये तो यही वाला फॉर्मेट है, 1111% वाला फॉर्मेट है।
यानी कि इसके नीचे जो होगा वो तो 9 आएगा और ऊपर जो गुना होगा वो 8/9 आएगा। एकदम सिंपल वे में 18,000 का सीधे 8/9 आप फाइंड आउट करेंगे, 8 दूना 16,000 बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिखाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? यहां तक पूरा कंप्लीट मैटर समझ में आया होगा।